रात के 10 बज चुके थे। चांद की रोशनी कमरे के खिड़की से आ रही थी और धीमे धीमे लोरी की तरह कमरे को शांति से भर रही थी। माही अपना दूध पीकर तकिए में मुंह छुपाकर सो गई थी। उसका कमरा खिलौनों से भरा हुआ था। टेडी बियर, एक लकड़ी का हाथी, छोटी सी लाल गाड़ी, रंग बिरंगी गुड़िया और एक गोल घूमने वाला ड्रम। हर खिलौना माही का प्यारा दोस्त था। लेकिन जब घड़ी की सुई 12 पर पहुंचती, पूरा कमरा जैसे जिंदा हो जाता। टेडी बियर अपनी जगह से हिलकर बोला, आज रात हम कुछ खास करेंगे। हमारी माही हर दिन हमें प्यार करती है, अब हमारी बारी है उसे खुशी देने की। लाल गाड़ी ने अपनी छोटी सी बत्ती चमकाई और बोली, हाँ चलो एक सरप्राइज पार्टी करें, ताकि सुबह उठते ही माही को हमारी दोस्ती की असली ताकत महसूस हो। गुड़िया ने अपनी रेशमी पोशाक सही करते हुए कहा, लेकिन हमें सब कुछ चुपचाप करना होगा। अगर माही जाग गई तो सारा जादू खत्म हो जाएगा। सब खिलौने धीरे धीरे कमरे में अपनी अपनी जगहों से सरकते हुए इकट्ठा हुए। पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे उनका छोटा सा खिलौनों का संसार सच में कोई मिशन पूरा करने निकला हो। टेडी बियर ने अपनी मोटी आवाज में सबको समझाया, सबसे पहले हमें कमरे को सजाना होगा। गाड़ी, तुम अपनी रोशनी से बत्तियां बनाओ। गुड़िया, तुम अपनी रिबन से झंडियां बांधो। हाथी भाई, तुम ड्रम ले आओ ताकि हम संगीत बजा सकें। रात के सन्नाटे में खिलौनों ने जैसे अपनी छोटी छोटी मेहनत से एक नई दुनिया बसा दी। लाल गाड़ी ने अपनी बत्ती को झिलमिलाकर कमरे में हल्की रोशनी भर दी। गुड़िया ने अपनी ड्रेस की रिबन खोलकर बिस्तर के चारों ओर खूबसूरत झालर लटका दी। हाथी ने ड्रम बजाने की तैयारी कर ली। थोड़ी ही देर में माही का कमरा सज गया। खिलौनों की पार्टी की खुशबू हर कोने में फैल गई थी, लेकिन असली तैयारी अभी बाकी थी। अब हमें माही के लिए एक तोहफा भी रखना चाहिए, गुड़िया बोली। लेकिन हमारे पास तो कोई बड़ा तोहफा नहीं है, हाथी ने चिंतित होकर कहा। टेडी बियर ने कुछ सोचते हुए कहा, हम सबकी दोस्ती ही सबसे बड़ा तोहफा है। चलो हम अपनी अपनी सबसे प्यारी चीजें एक साथ जोड़ते हैं। गुड़िया ने अपनी ड्रेस से एक छोटा दिल का बटन निकाला। गाड़ी ने अपनी बोनट से एक चमकीला मोती दिया। हाथी ने अपने गले में बंधा नीला रुमाल खोला। टेडी ने अपने गर्दन का छोटा सा रिबन उतारा। सब चीजें मिलाकर उन्होंने एक छोटा सा दोस्ती का पोटली बना दिया। ये रहे हमारी दोस्ती के निशान, इसे तकिए के नीचे रख देंगे। जब माही सुबह उठेगी तो ये उसकी सुबह को और खास बना देगा। इतना कहकर सब खिलौने मुस्कुराए। रात गहरी हो चुकी थी। अब पार्टी की आखिरी तैयारी शुरू हुई। हाथी ने धीरे से ड्रम बजाना शुरू किया, ठुमुक ठुमुक ठुमुक। गाड़ी अपनी रोशनी से ताल दे रही थी। गुड़िया और टेडी बियर छोटे छोटे नृत्य करने लगे। उन सब की आंखों में चमक थी। ये कोई मामूली खेल नहीं था, ये दोस्ती की सच्ची कहानी थी। जब माही की नींद गहरी होती गई, खिलौनों का दिल और खुश होता गया। उन्हें महसूस हुआ कि दोस्ती का असली मतलब क्या होता है, एक दूसरे के लिए कुछ करना बिना किसी उम्मीद के। रात के 3 बज चुके थे। खिलौने ने अपनी पार्टी खत्म की। सबने अपने अपने जगह लौटने से पहले एक बार दोस्ती का पोटली तकिए के नीचे रखी। गुड़िया ने प्यार से माही की उंगलियों पर हाथ रखा और बोली, हमें उम्मीद है जब तुम जागोगी तुम्हें पता चलेगा कि तुम अकेली नहीं हो, हम हमेशा तुम्हारे दोस्त रहेंगे। धीरे धीरे खिलौने अपनी अपनी जगह लौट गए। लाल गाड़ी अपनी बत्ती बुझाकर चुप हो गई। हाथी ड्रम के पास ही बैठ गया। गुड़िया ने अपनी ड्रेस ठीक की और माही की सिरहाने बैठ गई। टेडी बियर धीरे धीरे अपनी उस पुरानी मुस्कुराहट में लौट आया। सुबह की पहली किरण खिड़की से आई और माही की आंखें खुली। वह उठते ही हैरान हो गई। कमरे में रिबन लटके हुए थे, थोड़ी सी कन्फेटी बिखरी थी। उसके तकिए के नीचे कुछ था। उसने पोटली निकाली। दिल का बटन, नीला रुमाल, चमकीला मोती और रिबन, ये सब उसकी सबसे प्यारी चीजें थी। माही की आंखें चमक उठी। उसे लगा जैसे उसके खिलौने उससे कह रहे हो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उसने पोटली को सीने से लगाया और धीरे से कहा, थैंक यू मेरे प्यारे खिलौनों, आप सब मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। उस दिन माही ने सीखा कि दोस्ती सिर्फ इंसानों से नहीं होती, जो हमारे लिए चुपचाप कुछ अच्छा करते हैं वे भी दोस्त होते हैं। खिलौनों की मेहनत और प्यार ने माही के मन में हिम्मत और भरोसा भर दिया। अब जब भी माही कुछ नया सीखने से डरती, वे खिलौनों की उस रात की पार्टी याद करती। उसे लगता कि उसके पास हमेशा ऐसे साथी हैं जो कह रहे हैं, डर मत, मुस्कुराओ, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।